हाँ भैया, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी और अदर डिफिनीशंस। इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। मैरो प्रिपरेटर के सारे पॉइंट्स हैं। ये फॉरेंसिक मेडिसिन का पार्ट है, ठीक है। हम सारे के सारे डिफिनीशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम फाइनली लास्ट में 2 मिनट में हम समराइज़ कर देंगे। आप मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनते रहिए, सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोटेंसी क्या है। इम्पोटेंसी क्या होता है? कोई पर्सन, मतलब कोई मेल है, मेनली मेल के लिए, ठीक है। तो यह क्या होता है, इन एक मतलब वो अनेबल होता है टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट, मतलब वो सेक्सुअल एक्ट नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं इम्पोटेंसी। और स्टेरिलिटी क्या होता है, या फिर मेल या फिर फीमेल कोई भी हो सकता है, उसको कोई इशू हो जिसकी वजह से क्या हो, उसके बच्चे ना हो, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं स्टेरिलिटी, मतलब जिसको बांझ बोलते हैं गाँव में। और इम्पोटेंसी मतलब जिसको मेनली, मतलब इम्पोटेंसी मेल को होता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉज, क्या क्या कारण होता है, किस किस कारण की वजह से इम्पोटेंसी होता है। एक तो हमारे पास भैया टेम्परेरी कॉज हो गया, मतलब, और एक हो गया परमानेंट कॉज, ठीक है। टेम्परेरी कॉज में हमारे पास जैसे अल्कोहल कंजप्शन हो गया, दारू पीने की वजह से, कैनाबिस यूज़ के, ठीक है। इमोशनल या फिर फियर जो ये होता है, इमोशनल या फियर, इमोशन की वजह से इसकी वजह से जो इम्पोटेंसी होता है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं हनीमून इम्पोटेंसी। काहे कि ये, या फिर इसको साइकोजेनिक इम्पोटेंसी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली हनीमून की ड्यूरेशन पे ये इम्पोटेंसी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दरअसल परमानेंट कॉज में कौन सी है। डीएम मतलब डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज़ मिलेटस। उसके बाद एसटीएम मतलब हाइपरटेंशन, ये सब आप जानते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन। और जो हमारे पास और क्या है, लीड, जो पीबी है, मतलब पीबी लीड मेटल होता है, लीड न्यूरोपैथी कॉमनली सीन जो होता है पेंटर्स में, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लीड के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोटेंसी किससे टेस्ट करते हैं। इम्पोटेंसी टेस्ट बाई बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स। अब बल्बो कैवर्नोसिस रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो ग्लैंस पेनिस होते हैं उसको स्क्वीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एनल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो ये क्या कहता है, इम्पोटेंसी, ठीक है। अगर इम्पोटेंसी रहेगा तो ये रिफ्लेक्स हमारे पास नहीं दिखेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा एनल का। अब दूसरा टर्म है क्वाड। क्या होता है, QUAD, क्वाड ये होता है कोई मेल चाइल्ड, कोई मेल कोई मेल इम्पोर्टेंट हो एक पर्टिकुलर फीमेल से, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फीमेल से, उसको बोलते हैं क्वाड। दूसरी बात करते हैं फ्रेजिडिटी। क्या होता है, अगर कोई फीमेल जो क्या करे, वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन से रिस्पॉन्स ना दे, मतलब क्या हो, उसको मतलब उसके अंदर लैक हो सेक्सुअल डिज़ायर का, मतलब उसकी इच्छा ना करे, उसको बोलते हैं फ्रेजिडिटी। अब हम बात करते हैं डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। अब इम्पोटेंसी ये स्टेरिलिटी होने की वजह से डाइवोर्स बहुत सारे होते हैं, तो अब हम उसको जानेंगे क्या क्या हो सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है प्रेफरेंस के ऑर्डर में लिखा है। पहला प्रेफरेंस है इम्पोर्टेंस अगर हुआ शादी के बाद उसका। दूसरा फ्रेजिडिटी। तीसरा हमारे पास है इम्पोर्टेंस बिफोर मैरिज, ठीक है। अगर कोई इम्पोर्टेंस है शादी से पहले तो उस शादी को हम नल मानते हैं, शादी माना ही नहीं जाता, नल या फिर वाइड मैरिज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टमस चाइल्ड। क्या होता है, पोस्टमस चाइल्ड वो होते हैं, वो बच्चा जो अपने बाप के मरने के बाद पैदा हो, उसको बोलते हैं पोस्टमस चाइल्ड। अब हम बात करते हैं सपोसिजियस चाइल्ड क्या होता है, या फिर फिक्सियस चाइल्ड। फिक्शन मतलब जानते हैं काल्पनिक होता है ना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, मान लो एक मेल है वो एक्स है, लेकिन वो ब्लैकमेल कर रही है वाई को, और ये बोल रही है कि ये जो बच्चा है वो उसका है, मतलब वाई का। इसको बोलते हैं, जो ये बच्चा है वो है फिक्सियस चाइल्ड है, किसका, वाई का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी कौन सकती है, मोनोजाइगोटिक हो सकती है, डाइजाइगोटिक हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, सुपर फेटेशन है, और हमारे जिसमें 2 T आते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है दरअसल। सुपर फेटेशन है, और हमारे पास क्या है, सुपर फेकंडेशन है, ठीक है, इसमें सिंगल T है। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी, जो सुपर फेटेशन है, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी क्यों होते हैं, ऑकर इन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंपॉर्टेंट है, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बाई 2 सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस, ठीक। 2 सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस होते हैं उसमें। इसमें क्या होता है, 2 ओवा फर्टिलाइज होते हैं। जबकि हमारे पास क्या है, सुपर फेकंडेशन में क्या होते हैं, प्रेगनेंसी दैट ऑकर इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वन, इसमें एक टी है, तो इस वजह से 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें 2 टी है, इसलिए 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें 2 सेपरेट एक्ट ऑफ क्वाइटस भी जरूरी है, और क्या होते हैं, 2 ओवा आर फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, स्यूडोसाइसिस क्या होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पोरियस प्रेगनेंसी, या फिर फैंटम,
प्रेगनेंसी। फैंटम एक मूवी थी। फैंटम मतलब दरअसल वो होता है मतलब काल्पनिक काल्पनिक नहीं बोलेंगे, जो झूठ होता है, ठीक है। स्यूडो मतलब वही फॉल्स। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी नहीं होता किसी फीमेल में, मतलब उसके वो लक्षण दिखते हैं प्रेगनेंसी वाले, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? सीन इन दोज फीमेल, उन औरतों में देखने को मिलता है जो बहुत डेस्परेट हो प्रेग्नेंट होने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा उतावली रहेगी प्रेग्नेंट होने के लिए। दूसरी, वो फीमेल जो अपने मीनोपॉज के बहुत क्लोज हो, ठीक है, उनमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो हमारे पास स्पोरियस प्रेगनेंसी को दिखाते हैं? एक तो हमारे पास हो गया इमोशनल प्रॉब्लम्स, दूसरा हो गया हार्मोनल प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेकेंडेशन एब एक्स्ट्रा क्या होता है। ये रेयर कंडीशन है जहाँ सीमन होता है, देखो फेकेंडेशन एब एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा का मतलब समझ लो, ये बहुत रेयर कंडीशन है जब क्या होता है सीमन डिपॉजिट होता है थाई या फिर वल्वा में और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, स्टेरिलाइजेशन देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन अगर आप किसी का कराना चाहते हैं ना, तो क्या होता है उसमें कंसेंट लेना है किसका, दोनों पार्टनर मेल और फीमेल को दोनों को लेना होगा, है ना। आफ्टर वैसेक्टोमी क्या होता है, अगर मान लो मेल में वैसेक्टोमी होता है, मेल में वैसेक्टोमी होगा, जो पेशेंट एडवाइज टू एब्सटेन, मतलब जो मेल का किए हैं वो सेक्स ना करे कितने 3 महीने तक, या फिर तब तक जब तक स्पर्मेटोजोआ एब्सेंट ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं ART क्या होता है। ART जो होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें दो आते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है और एक होता है सरोगेसी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है तब हम करते हैं जब क्या होता है हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट हो, या फिर हस्बैंड स्टेराइल हो, या फिर कोई पेनाइल एबनॉर्मलिटी हो, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप हैं। एक है AIH, AID, AIHD, ठीक है। AIH का फुल मतलब ये हो गया हस्बैंड सीमन जो होता है यूज़ होता है, ठीक है। और AID में हमारे पास क्या होता है, डोनर सीमन सैंपल यूज़ होता है। AIHD में क्या होता है, पूल्ड बोल दो या फिर मिक्स बोल दो, मिक्स सैंपल ऑफ हस्बैंड एंड डोनर यूज़ होता है। अच्छा, सीमन कितना रिक्वायर होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, 1 ml। एक सिंगल डोनर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम 10 बच्चे। एक सिंगल अगर डोनर है वो मैक्सिमम 10 बच्चों को प्रोड्यूस कर सकता है बाई AI, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, ये आता है दिल्ली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्ट, जो कि 1995 में आया था, ठीक है। पर्पस क्या था इस एक्ट का, टू किस क्या था कि कंट्रोल करे कि HIV का स्प्रेड ना हो। दूसरी, रेगुलेट करे क्या, डोनेशन, स्टोरेज और सेल ऑफ ह्यूमन सोमना सीमन या फिर ओम। ऐसे क्या होता है लोग अपना सीमन या फिर ओम बेचते थे, उसको भी रेगुलेट करने के लिए। दूसरा, टू इंश्योर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटीज। इसके अंदर ये भी आता था कि जो जो डोनेट किया है अपना चम्स है उसको डिस्क्लोज नहीं करना उसका नाम। टू इंश्योर दैट देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ XX और XY क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये भी जरूरी थी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लिए। सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी वो होता है इंडिया में जो हमारे पास क्या होता है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी होता है। इसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी लीगली अलाउड होता है, मतलब सरोगेसी तब दे सकते हैं इवन ओनली मेडिकल सरोगेसी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे ना, मतलब मेडिकल खर्चा होगा वो दिया जाएगा, ना कि उसको पैसा दिया जाएगा जो सरोगेसी लेगा, ठीक है। कुछ फीचर्स जैसे हमारे पास इसके कुछ सेलिएंट फीचर है सरोगेसी का, और सेलिएंट फीचर ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016-2020 ये है कि सरोगेट मदर क्या होना चाहिए, मस्ट बी, पहली बात। अब मैरिड फीमेल होना चाहिए और क्लोज रिलेटिव होना चाहिए जिस कपल का वो बच्चा ले रहे हैं। दूसरी बात, वो आइडियली बिटवीन 25 से 35 साल की होनी चाहिए। एक उसका खुद का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, हर ऑन। उसके बाद शी कैन सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ, सिर्फ अपने जीवन में एक ही बार सरोगेट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हमारे पास जो क्लोज रिलेटिव ऑफ इंटेंडेड कपल है। इंटेंडेड कपल होते क्या है, देखो दोनों के दोनों जो कपल मतलब दोनों दोनों मेल फीमेल है जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मैरी उनका होना चाहिए कम से कम 5 साल तक, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा चलेगा लेकिन 5 साल से कम ना होना है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। उनके पास क्या हो, हैव प्रोटीन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब एक उनके पास ऐसा केस है इनफर्टिलिटी दिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायलेशन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ बिल। अगर कोई सेक्शन बिल का सेक्शन नहीं माना जाता है तो वो पनिशेबल होता है। कैसे, इम्प्रिजमेंट 10 साल का हो सकता है और 10 लाख रुपए फाइन लग सकता है। अच्छा,
अब हम बात करते हैं, जो चाइल्ड होता है वो लीगल तब होता है ओनली आफ्टर एडॉप्शन। कोई भी चाइल्ड होगा वो लीगल तब होगा जब उसका अडॉप्शन होगा। इफ एड इज बिकॉज ऑफ इम्पोटेंसी, वाइफ कैन फाइल ए केस फॉर डाइवोर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसेंट रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ इम्पोर्टेंसी के कुछ टेस्ट हैं, जैसे हमारे पास कौन से पेपर्स, पेपरिन जो इंजेक्शन होता है उसका, ठीक है। उसका हमारे पास क्या है, रिजी स्कैन है, कैवेर्नो कैवेर्नोसोग्राफी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोडेंडल है। देखो ये पोडेंडल है, आर्टेरियोग्राफी। ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने धीरे धीरे पढ़ा था, अब जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी सॉरी, लेकिन आप सब जानते हैं। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट उसको हम बोलते हैं इंपोर्टेंसी होता है। स्टेरिलिटी होता है कि मेल या फीमेल दोनों पार्टनर में क्या होता है, इशू होता है जिसकी वजह से बच्चा नहीं होता। कॉज ऑफ इंपोर्टेंसी हमारे पास टेम्पररी परमानेंट हो सकता है। परमानेंट को डायबिटीज मेलिटस हाइपरटेंशन और न्यूरोपैथी होता है जो पेंटर में देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं टेम्पररी कास्ट में एल्कोहल कंजप्शन, कहना भी इसकी यूज़ की फियर है, इमोशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंपोर्टेंसी किससे टेस्ट करते हैं, वो होता है बल्बो के रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, स्क्वीज करती है ग्लैंड्स पेनिस को, जिस वजह से क्या होगा, एनल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये अगर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो क्या होगा, इम्पोर्टेंसी दिखाता है। क्वाड क्या होता है, ऐसा मेल जो होता है इम्पोर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर फीमेल को। अब फ्रेजिलिटी क्या होता है, वो फीमेल जो क्या होता है फेल्ड रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल मतलब स्टिमुलेशन। अच्छा, क्या क्या डाइवर्स के ग्राउंड होते हैं, इम्पोर्टेंट मतलब इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमने लिखा है, इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज, फ्रेजिलिटी और इम्पोर्टेंस बिफोर मैरिज। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पोस्टमस चाइल्ड जो होता है, वो चाइल्ड जो होता है अपने बच्चे मतलब बाप के मरने के बाद पैदा होता है। उसके बाद क्या है, सपोजिशियस चाइल्ड जो होता है या फिक्सेड चाइल्ड होता है। ये क्या होता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है एक्स है और वो ब्लैकमेल कर रही है वाई के, तो सी ये बोल रही है कि वो वाई का बच्चा है, तो वो बच्चा क्या है, फिक्सेड चाइल्ड ऑफ वाई है। ट्विन प्रेगनेंसी क्या होता है, मोनोजाइगोटिक हो सकता है, डाइजाइगोटिक हो सकता है। अब अब हम देखेंगे सुपरफिटेशन और सुपर फेकेंडम में डिफरेंस क्या होता है। सुपरफिकेशन उसमें दोनों का दोनों ये है कि दो सेपरेट एक्ट ऑफ फाइटस और दो ओवर फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि सुपरफिटेशन जो हमारे पास है उसमें प्रेगनेंसी बाई दो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जबकि हमारे पास सुपर फेकेंडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बात करते हैं सोडियोसिस या फिर स्पूरियस प्रेगनेंसी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सिम्टम प्रेगनेंसी के रहते हैं पर प्रेगनेंट रहती नहीं है। अब हम बात करते हैं फेकेंडम अब एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई मेल फीमेल मतलब क्वाइटस के उस और जो मेल का सीमेन है वो क्या हुआ, वो थाई या वल्वा पे गिर गया, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, बहुत रेयर केस है। स्टेरिलाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, कंसेंट रिक्वायर्ड होता है बोथ मेल और फीमेल पार्टनर में। ठीक है। उसके बाद ART क्या होता है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये कब होता है, जब हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, स्टेराइल हो, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह वगैरह। टाइप होती है AIH, AID और AIHD होता है। AIHD जो होता है मिक्सड होता है। सीमन कितना रिक्वायर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ml होता है। अच्छा, एक सिंगल डोनर क्या होता है, मैक्सिमम 10 बच्चे को AI दे सकता है। ठीक है। उसकी ये किसके अंदर आता है, दिल्ली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्ट 1995 आया था। ठीक है। सरोगेसी क्या होता है, इंडिया जो होता है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होता है, लीगली अलाउड होता है। मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाएगा सेलिब्रेट को और कुछ उसको पैसे नहीं दिया जाएगा। कुछ फीचर्स होते हैं जो सैलिएंट फीचर ऑफ सेलिब्रेसी जो बिल 2016 या 20 में आया था, वो ये है कि मैरिड का वो जो सरोगेट मदर बन गई है वो क्या हुआ है कि वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, कम से कम उसका एज जो है 25 से 35 होना चाहिए और उसकी एक अपना खुद का बच्चा होना चाहिए और अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार वो सेलिब्रेट करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, जो जो हमारे पास इंटरनेट कपल है वो क्या होना चाहिए, दोनों को दोनों इंडियन होना चाहिए, 5 साल कम से कम मैरिज होनी चाहिए उनके। और क्या होता है, ठीक है, अगर किसी का भी वायलेशन होगा तो पनिशेबल होगा। और ये इसको इसमें पनिशमेंट में आएगा 10 साल का कैद और 10 लाख का जुर्म फाइन। चाइल्ड जो होता है लीगल तब होता है जब अडॉप्ट उसको अडॉप्ट किया जाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसर्न रिक्वायर्ड होता है किससे, हस्बैंड और वाइफ दोनों से। अच्छा, इम्पोर्टेंसी के टेस्ट में हमारे पास कौन से, पेपरवेरियन जो है इंजेक्शन है, पोडेंटल आर्टेरियो एंजियोग्राफी है, कैवेर्नोसोग्राफी है और रिंग स्कैन है। खत्म।